चिल्ला चिल्ला के आकृति नेगी ने बोला आई लव यू पवन जी। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, सच में रीसेंट एपिसोड राइज एंड फॉल के रीसेंट एपिसोड में ये सब देखा गया है। जी हाँ, चलिए आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो जो टास्क चल रहा था कि सारे के सारे जो पेंट हाउस वाले हैं वो दो दो करके नीचे आएंगे और जो बेसमेंट वाले लोग हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि वो उन्हें एक टिकट दे दें, जो टिकट उन्हें अल्टीमेट पेंट हाउस का रूलर बना देती है। तो इसमें क्या होता है, पवन जी जो होते हैं वो इम्प्रेस कर देते हैं हमारे बेसमेंट वालों को। इसी के साथ नयनदीप और अहाना, ये दो और कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि बेसमेंट वाले लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत कलेश होते हैं, सेटलमेंट नहीं होता पैसों को लेकर। अर्जुन बिजलानी बोलते हैं 13 लाख चाहिए हमें सारे के सारे कंटेस्टेंट से 3 टिकट्स बेचने के लिए, लेकिन वहीं आरुष बोला और आकृति नेगी समझते हैं कि भाई जितने भी पैसे आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो आए, ऐसा ना हो कि कार्य ही रद्द हो जाए। तो आरुष और आकृति ने स्ट्रैटेजी बनाई कि भैया जितने भी रूलर्स दे रहे हैं एटलीस्ट उतने पैसे तो लेकर अपने बैंक में थोड़े से तो सेव करें ना, कि आगे कोई टास्क हो तो एटलीस्ट मैच तो कर पाए वो लोग रूलर्स को। तो इसी के साथ ये टास्क और आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, चैलेंज आता है। अब चैलेंज जो होता है वो 3 लोगों के बीच में होता है, नयनदीप, अहाना और पवन सिंह के बीच में। अब इस चैलेंज में क्या होता है, एक मेज होता है जिसमें इन तीनों को अपने एक एक दावेदार को भेजना होता है और वो वहां से एक डायमंड को उठाकर अपनी एक पोटली में रख लेते हैं। एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम के बीच में जिसने सबसे ज़्यादा डायमंड्स को इकट्ठा किया उस मेज से बाहर निकलकर वो इस चैलेंज को जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट जरूर होता है कि जितने भी रूलर्स हैं ना, ये 3 रूलर्स यानी कि नयन, पवन सिंह और आना, इन तीनों को चूज करना होता है बेसमेंट वाले लोगों में से अपना अपना एक एक सपोर्टर, जो कि उस मेज में जाएगा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, और ये लोग उसको टीवी में से देखकर गाइड करेंगे कि भैया लेफ्ट लो राइट लो, ठीक है। तो आना जो है वो चूज करती है अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड अर्जुन बिजलानी को, वहीं पवन सिंह चूज करते हैं अपनी फेवरेट आकृति को। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पवन सिंह ने मूवी दे दी है आकृति को। उन्होंने बात करते करते आकृति से पूछा किसी फिल्म में आई हो, तो आकृति ने बोला नहीं जी अभी तक तो नहीं। तो उन्होंने बोला चलो हम तुम्हें पिक्चर देंगे। वेल एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नयनदीप चूज करते हैं आरुष भोला को। इसी के साथ गेम चालू होता है। सबसे पहले नंबर पर जाती है आना, जो कि बहुत ही बुरी तरह से गेम को चौपट कर देती है। अर्जुन बिजलानी को वो गाइड ही नहीं कर पाती, उन्हें समझ ही नहीं आता कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं पवन सिंह। भैया देखो, आज का जो एपिसोड था ना, उसकी मेन हाईलाइट तो पवन सिंह और आकृति नेगी ही रहे। इन दोनों ने जिस तरीके से ये टास्क परफॉर्म किया, लोगों को हंसी जरूर आई, क्योंकि पवन सिंह को अभी तक हमने शो में बहुत ही सुस्त और ऐसे देखा था कि वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपनी शांति से रह रहे हैं। लेकिन आज पवन सिंह जब आकृति को गाइड कर रहे थे, वो इतने कंफ्यूज आ गए, उन्हीं की भाषा में बोले तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैया आकृति कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और उनका एकदम जोश वाला अंदाज देखा आज ऑडियंस ने। इसी बीच क्या होता है, जैसे ही पवन सिंह जो है अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से आकृति को उस मेज से बाहर निकाल देते हैं, मतलब उस पजल से बाहर निकाल लेते हैं, तो वो इतनी लंबी और गहरी सांस लेते हैं कि अरे बाबा, आज तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला गेम जीत लिया, मैंने इतने अच्छे से खेला। वहीं आकृति उन्हें चिल्ला के बोलती है आई लव यू पवन जी। तो उसी के साथ पवन जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करो, और इसी के साथ वो आकृति को थैंक यू भी बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मदद करी, तुमने अच्छे से इतने टास्क को किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इसे कंप्लीट कर पाया, तुम्हारी समझदारी थी। और इसी के साथ पवन सिंह लास्ट में हर किसी को, जो भी उन्हें देख रहा है, अपने व्यूअर्स सभी को बोलते हैं आई लव यू। पवन सिंह ने आकृति को तो रिप्लाई नहीं दिया है आई लव यू का, लेकिन अपनी जनता से वो जरूर प्यार करते हैं, और यही है शायद पावर स्टार की ताकत, जो कि उनकी ऑडियंस को जोड़ कर रखती है। आप लोग पवन सिंह के कितने बड़े फैन हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि नयनदीप इस टास्क के विनर हैं। उन्होंने और आरुष भोला ने बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही शांति से 25 डायमंड इकट्ठे किए, जिसकी वजह से वो अल्टीमेट पेंट हाउस रूलर बन चुके हैं।